ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन एंड पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पे द हर्मिट। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए यूनिवर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ, लवर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हैं आप। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप हैं। आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनकी ग्रोथ रुक गई है। ये जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में थे ना, ये फाइनेंस यानी जॉब बिजनेस हो सकता है इनका जॉब छूट गया हो या बिजनेस में इनकी ग्रोथ नहीं हो रही हो। ये अबंडेंट तो है काफ़ी, लेकिन इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, ठहरे हुए हैं। इनसे इनके काम बन नहीं रहे हैं, सारे काम एक जगह से रुके हुए से हैं। कोई ब्लॉकेज ये फील कर पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद हुआ है। पहले ये स्मूथली जा रहे थे, लेकिन आपसे जैसे ये डिटैच हुए हैं, आपसे जैसे इनका कनेक्शन कट हुआ है, वैसे इनकी ग्रोथ रुक गई। डिवाइन इनकी ग्रोथ रोकी है और मुझे यहाँ काफ़ी थके हुए फील हो रहे हैं। आपसे 222 दिखा है। डिवाइन ने क्लैरिफिकेशन दिया है इनकी ज़िंदगी में थक गए हैं चलते चलते। इन्हें लग रहा है कि कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इन्हें ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं ही क्यों रिजेक्ट होता हूँ, रिजेक्ट होती हूँ। इनसे जिन लोगों के पास इनसे नॉलेज कम है, किसी इंटरव्यू में, किसी एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट हो जाते हैं। वो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, इंटरव्यू में वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और ये रिजेक्ट हो जाते हैं। इन्हें ये लग रहा है मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ, मैं क्यों ठहर जाता हूँ, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है। इस मुश्किल का ये सामना कर रहे हैं और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के लिए भी रेडी हुए थे कि अगर आजकल होता है बहुत, आजकल क्या ये जो करप्शन है वो हमेशा से था कि जॉब के लिए पैसे दे दो, तो ये उसके लिए भी रेडी हुए कि मुझे जॉब पाने के लिए, मुझे अपने काम बनाने के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हुए। कोई भी काम हो, वो जॉब ही नहीं, कोई और भी अगर काम है कि कोई अगर फैमिली का कोई काम फंसा हुआ है, कुछ बन नहीं रहा है, कुछ इन्हें चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है, तो ये पैसे देने को भी तैयार है कि पैसे दे दो। ये मतलब आप समझ सकते हैं पैसे देने का मतलब क्या हुआ, करप्शन ही हुआ। तो वो देने के लिए भी तैयार है कि ये पैसे जिसे को लेना हो ले लें, लेकिन मेरा काम कर दें। इस तरीके की एनर्जी भी इनकी रही है और ये सॉरी ब्लॉकेज आया है इसलिए क्योंकि आपका सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखिए, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों आपके सपोर्ट ना मिलने के वजह से और क्या हुआ है। चीटिंग हुई है इनके साथ, लोग इन्हें चीट कर रहे हैं। इनके पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी वो सुविधाएं भी इनको बोझ लग रही हैं, इन्हें सुकून नहीं मिल रहा। ये आगे चल रहे हैं, यानी आगे चलने का मीनिंग ये है कि इनके पास इन्हें ये पता है कि ये प्रोटेक्टेड है। देखिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होगा उसकी ग्रोथ भले ही कुछ टाइम के लिए रुक जाए,
लेकिन उस टाइम तक उसकी प्रॉस्पेरिटी तो रहेगी, एकदम से सब कुछ तो ख़त्म नहीं हो जाता ना। तो इन्हें लग रहा है कि इनके पास है तो सब कुछ, उसके बाद भी ये अतीत में झांक के देखते हैं कि अतीत में इन्होंने क्या क्या खोया। अतीत में सबसे बड़ी बात तो है कि इन्होंने आपको खोया, और ये इन्होंने कोई कार्मिक सेलेक्ट कर लिया, कोई कार्मिक इनकी ज़िंदगी में आया। ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो इन्होंने उसको सिलेक्ट किया, और ये इनका कार्मिक अकाउंट था। आप अगर मतलब आपके कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने कमिटमेंट आपको दिया था कि आपसे शादी करेंगे, और उन्हें किसी और से शादी करनी पड़ गई, कोई कास्ट फैक्टर रिलीजन फैक्टर बीच में आ गए, इन्हें किसी और से शादी करनी पड़ गई, तो ये आज भी अपने कमिटमेंट को याद करते हैं कि इन्होंने कमिटमेंट आपको दिए थे, शादी इन्हें आपसे करनी थी, और ये कर क्या बैठे हैं। ये खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि जो शादी इन्होंने कर ली, जिस कार्मिक को ये अपनी ज़िंदगी में ले आए, कैसे ले आए, क्यों ले आए, क्यों इन्होंने, कौन सी वो घड़ी होगी जो जिस टाइम पे इन्होंने इस कार्मिक को एक्सेप्ट कर लिया, क्यों करा इन्होंने ऐसा। अपने आप में ही सोच रहे हैं ये, और मुड़ मुड़ के पीछे आपको देख रहे हैं। अतीत में जो आपके साथ वक्त गुजारा था उसको याद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, रुक नहीं सकते, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चलना सबको पड़ता है। तो ये इस समय एक कार्मिक अकाउंट को फेस कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, और ये कार्मिक अकाउंट मुझे लग रहा है विद इन 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कार्मिक अकाउंट उनके साथ चल रहा है विद इन 5 मंथ ऑफ, किसी किसी के साथ ये 1 मंथ में भी होगा। 1 मंथ में भी ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कार्मिक जिंदगी से जा रही है, और 5 मंथ में भी, यानी 1 ये मान लीजिए 1 से लेके, यानी ये वीडियो आपको मिला है, इसके बाद 1 मंथ से लेके 5 मंथ तक सारे कार्मिक आप दोनों के बीच से चले जाएंगे। आप दोनों के बीच में जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं जिनकी वजह से आप दोनों दूर हुए हो, तो वो एनर्जीज आपको जो वीडियो मिला है इससे 1 मंथ से लेकर 5 मंथ के अंदर अंदर चले जाएंगे। जिसको जैसे जैसे मिलता जाएगा 1 से लेकर 5 मंथ के अंदर सब चले जाएंगे, और ये अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। ये आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। आप लोग अगर मैरिज की दहलीज पे हो तो इनकी आपसे मैरिज भी होगी। हो सकता है इनकी इंगेजमेंट हुई हो, अभी मैरिज नहीं हुई हो, इनकी इंगेजमेंट हुई हो, और इंगेजमेंट ही इन्हें बहुत दुख देने लगी है, इंगेजमेंट को ही ये नहीं संभाल पा रहे। तो हो सकता है ये 1 मंथ से लेकर 5 मंथ के अंदर इनकी इंगेजमेंट ही टूट जाए, ये भी हो सकता है। इंगेजमेंट होने के बाद भी टूट सकती है, क्योंकि ये कार्मिक 1 से लेकर 5 मंथ के अंदर जाएगा, और इनकी मैरिड लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, और हैप्पी मैरिड लाइफ इनकी आपके साथ होगी, क्योंकि ये लव का कार्ड है। आप लव के लिए, अपने लव के लिए वीडियो देख रहे हो, तो इनका लव आप हो, और ये आपकी तरफ आएंगे। ये मुझे शादी होती हुई दिख रही है। 1 से लेकर 5 मंथ में पहले ये कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, उसके बाद में आप दोनों यूनियन में आओगे। और देखिए ये आने वाले टाइम में हैंगमैन की एनर्जी में आएंगे। हैंगमैन की एनर्जी में ये इसी वजह से होता है, या तो इनकी शादी हो चुकी है, या फिर एंगेजमेंट हुई हो, जो भी रीज़न, या कोई नया पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ गया है, जो शुरुआत में देखने में इन्हें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब उससे बात करने लगे, कांटेक्ट में आ गए, तो ये बहुत ख़राब, तो ये वहाँ उलझ गए। इनको समझ नहीं आया कि अब क्या करें, ये उलझे हुए मुझे फील हो रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये चाहते कुछ हो कुछ रहा है। ये बात इनको समझ आ रही है, और इसीलिए उस एनर्जी से ये फाइट करने वाले हैं। ये जो भी एनर्जी, मैंने अभी बोला था कि 1 से लेकर 5 मंथ में ये कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, तो कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर होगा, ये फाइट करेंगे। अभी फिलहाल ये फाइट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं फाइट, लेकिन इनको इतना प्रोवोक कर दिया जाएगा, इतना इनको पिंच कर दिया जाएगा कि ये फाइट करेंगे। फिर अगर एंगेजमेंट कर रखी होगी तो ये खुद तोड़ देंगे उस एंगेजमेंट को, कि नहीं मुझे करनी नहीं, इस बंदे से शादी मुझे हरगिज नहीं करनी। वो कार्मिक ऐसा होगा कि कार्मिक अकाउंट इनका मुझे कम दिख रहा है, तो ये जो कार्मिक है ये ज़िंदगी में भी कुछ टाइम पहले ही आया है, और 1 से लेकर 5 मंथ में जा भी रहा है। तो सॉरी, कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया, सॉरी। तो इस वजह से ये खुद फाइट करेंगे, क्योंकि वो कार्मिक जो होगा वो असली चेहरा अपना जल्दी दिखा देगा, बहुत जल्दी। या तो अभी तो नहीं दिखाया होगा, क्योंकि अभी ये हैंगमैन की एनर्जी में है, और दिखा भी दिया है। इसी वजह से ये समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करूँ। अगर एंगेजमेंट भी हो गई तो तोड़े कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कमिटमेंट हो जाती है, बहुत सारी बुकिंग वगैरह हो जाती है, तो कैसे तोड़ें ये भी इनको समझ नहीं आ रहा। या फिर मैरिज ही होगी तो मैरिज को तोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए ये थोड़े उलझ गए हैं, ये थोड़े स्टक हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करें। कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो। ये कोशिश कर रहे हैं कि ना कुछ बोलना पड़े, जो बड़े लोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो हो रहा है ठीक कर रहे हैं, ठीक हो रहा है।
हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सब ठीक हो रहा है, सब हो कुछ भी ठीक नहीं रहा है इनके साथ, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन एनी हाउ एट लास्ट इनको फाइट करनी पड़ जाएगी। इन्हें ये समझ आएगा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर ये एंगेजमेंट में है तो शादी होने तक इनको ये समझ आ जाएगा कि इस पर्सन के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, इससे तो दूर ही हो जाओ ये अच्छा। और अगर शादी हो भी गई है तब भी ये समझ आएंगे कि अभी अभी तो बस इतना ही टाइम हुआ है, बेटर होगा इस शादी से निकल जाओ। किसी को अगर लॉन्ग टाइम भी हुआ है, किसी की शादी को लॉन्ग टाइम भी हो गया, तो विद इन 5 मंथ ये शादी टूट रही है, क्योंकि ये ज़बरदस्त कार्मिक है, ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। और ये खुद हटाएंगे इस कार्मिक को, ये खुद भगा देंगे। अभी जो ये हैंगमैन की एनर्जी में है कि कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है वैसा होने दो, कंप्रोमाइज़ करना है, ये कंप्रोमाइज़ फिर नहीं करेंगे, ये खुद भगाएंगे सारे कार्मिकों को। पेज ऑफ 11-11-11 देखिए, इस पर नंबर 11-11 है। यूनियन में जरूर आएंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि मुझे आपसे इनकी शादी होती हुई दिख रही है, और ये खुद छोड़ के भागेंगे वहाँ से जो जिस भी कार्मिक बॉन्ड में है वहाँ से छोड़ के भागेंगे, इन्हें आपसे यूनाइट होना है। हर्मिट, नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। हर्मिट का मतलब है कि थोड़ा सा डिले ज़रूर आपको लग रहा होगा, क्योंकि पहले तो ये 5 मंथ में तो उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर ये प्लान करेंगे कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि उसको क्लियर करने के बाद में, कार्मिक क्लियर होने के बाद में ये भी तो देखने पड़ते हैं कि पेपर वर्क कुछ ना करना पड़े। अगर मैरिज होगी तो फिर डिवोर्स वगैरह ये चीज़ें भी होती हैं, तो उसमें थोड़ा भले ही थोड़ा सा वक्त लगे, या फिर थोड़ा सा ये आपको कहने में थोड़ा टाइम लगा दें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो आपको जब मिला है तो इस ईयर में ये आपसे यूनियन में आ जाएंगे। इस ईयर में आपसे यूनियन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, और ये बड़े सोच समझ के आएंगे, कुछ इस तरीके से वर्क करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे कि कोई आपकी यूनियन के अगेंस्ट ना जाने पाए। अगर आपके बीच कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर या फिर स्टैंडर्ड का फैक्टर है, तो उसको भी इस तरीके से ही ओवरकम करेंगे, उसको भी इस तरीके से ही अपनी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स को समझा देंगे कि लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये उसमें थोड़ा सा वक्त लगाते हुए मुझे दिख रहा है। पहले तो उस कार्मिक अकाउंट के लिए बहुत बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये आपसे यूनियन में आने के लिए बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं। पहले तो उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, खुद फाइट कर रहे हैं, जो कि अभी मुझे 11-11 दिखा, ज़रूर यूनियन में आने वाले हैं ये। अभी मैंने बोला कि ये जो एनर्जी, इस वीडियो की जो एनर्जी है, ये आने वाले 1 महीने, जब आपको वीडियो मिला है इससे 1 महीने बाद ये एनर्जी, इस वीडियो की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। अभी इस समय ये स्टक हैं, अभी इस समय ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इस समय ये कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने बाद ये फाइट करना शुरू कर देंगे, और फाइट करके कार्मिक को भगा देने के बाद में फिर ये आपके फेवर में डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, स्ट्रेंथ, लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तीनों कार्ड एक से बढ़ के एक पावरफुल। देखिए स्ट्रेंथ, इनमें ये स्ट्रेंथ है, अभी भी इनमें स्ट्रेंथ, इनमें अगर एंगेजमेंट हुई है तो उसको तोड़ने की हिम्मत ही रखते हैं, शादी अगर हो भी गई तो उसको तोड़ने की हिम्मत ही रखते हैं। ये इस लेवल के हैं, इस तरह से इनमें पावर है कि अगर गलत व्यक्ति फैमिली ने अगर बांध दिया है, या फिर इनकी गलती से ही इन्होंने किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया है, तो अगर गलती होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़िंदगी भर ढोया जाएगा। अगर गलती होगी, ज़िंदगी बहुत लंबी है, कैसे झेला जाएगा। अगर गलती होगी, कोई गलत पर्सन इन्होंने खुद चूज़ किया या फैमिली ने चूज़ ज़बरदस्ती कर दिया, तो उसको अभी निकाल लो तो बेटर है। ये क्विक रिएक्ट करने वाले हैं, क्विक एक्शन लेने वाले हैं। ये मुझे 1-2-2-1 एंड 2-2 भी दिखा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एंजल ये गाइड कर रहे हैं कि जो एनर्जी ये जा रही है, जो एंजल्स बता रहे हैं, ये अप्लाई होने वाली है आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 1 मंथ। इनमें स्ट्रेंथ है कि धड़ाम से वो डिसीजन लेना जिससे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएं कि हाय ये क्या हो गया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया है। मतलब एक वो सिचुएशन सोचिए कि बारात आ चुकी है, मंडप सजा हुआ है, और लड़की कहते नहीं करनी मुझे इससे शादी, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं, मुझे इससे शादी नहीं करनी। या लड़का मना कर दे, वो अलग चीज़ है कि मंडप में जाके शादी कैंसिल करना। उस लेवल की हिम्मत इनके अंदर है, उस लेवल की हिम्मत है कि मुझे नहीं करनी इससे शादी, मुझे इससे शादी करनी है। सबके सामने ये एक्सेप्ट करना कि मुझे इस पर्सन से शादी करना। अपने प्यार के लिए एक्शन लेने की हिम्मत इनमें ज़बरदस्त है, और ये क्विक एक्शन लेंगे। 5 मंथ में आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, क्योंकि 7 ऑफ जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, 5 मंथ में ये कार्मिक अकाउंट क्लियर करेंगे, और उसके बाद विद इन 2 मंथ इनका एक्शन आप अपने फेवर में देखेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ये अभी 1 महीना ही आप जैसे गुजार सके वैसे गुजार लें, डिवाइन से प्रे करके। और डिवाइन से प्रे करके और भक्ति में तो गुजारना ही आपको, डिवोशन के पाथ पे तो आपको चलना ही। डिवोशन के पाथ पे चलने की वजह से ही इनकी ये एनर्जी आ रही है। इसी वजह से ये आपके जो भी पर्सन है ये बहुत स्ट्रांग हैं, इन्हें ये सोच समझ के भी डिसीजन लेते हैं। मतलब कुछ कभी कभी ये बहुत डिले भी करते हैं, और कभी कभी क्विक एक्शन भी लेते हैं। मतलब इनमें ये नहीं है कि ये एक पैटर्न पे नहीं है कि हर टाइम बहुत सोचना उसके बाद डिसीजन लेना, या हर बात
हर बार क्विक एक्शन लेना। ये समझते हैं कि वक्त की डिमांड क्या है। वक्त अगर कह रहा है कि क्विक एक्शन लो तो ये क्विक एक्शन ले लेंगे। वक्त कह रहा है कि नहीं रुको, थोड़ा समझो सोचो उसके बाद एक्शन लो, थोड़ा वक्त लगाओ, तब ये वक्त भी लगाते हैं। इन्हें ये अच्छे से समझ है कि वक्त क्या कर रहा है। क्विक एक्शन लेने को कह रहा है, ये थोड़ा डिले करने को कह रहा है, और वो ये कर रहे हैं। अभी फिलहाल इन्हें नहीं लग रहा, इन्हें विद इन 1 मंथ इन्हें नहीं लग रहा कि सुटेबल कंडीशन है। ये 1 मंथ दे रहे हैं कार्मिकों को कि चलो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन आफ्टर 1 मंथ कार्मिक कुछ ऐसा कर देंगे जो इनको ये समझ आ जाएगा कि नहीं नहीं कुछ हो नहीं सकता आगे, ये कार्मिक ये लोग ठीक नहीं हो सकते, बेटर होगा इनसे किनारा कर लो। आफ्टर 1 मंथ, अभी ये 1 मंथ दे रहे हैं क्योंकि ये इस एनर्जी में, ये हर्मिट की एनर्जी में 1 मंथ में कि थोड़ा समय दो। नए लोग जिंदगी में आए तो उनको समय दो थोड़ा। अगर जो लोग पहले से भी हैं तो इनको थोड़ा और समय दे दो, थोड़ा और समय दे दो कि शायद कभी सुधर जाएं। लेकिन वो लोग नहीं सुधरेंगे, उनके असली चेहरे रिवील होते रहेंगे। फिर उसके बाद जब जब मतलब लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसके बाद ये क्विक एक्शन लेंगे। अभी ये डिले कर रहे हैं क्योंकि मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहते। ये सोच रहे हैं कि भाई तुम बाद में ये मत कहो कि मैंने तुम्हें संभलने का मौका नहीं दिया, और मैं मौका दे दूं तुम्हें संभलने का, उसके बाद तुम कहो कि मैंने मौका नहीं दिया, तो वो तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोल मुझे ना कचोटे, मेरी सोल मुझसे ना कहे कि तुमने इस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं दिया, इस व्यक्ति को तुमने इतना टाइम नहीं दिया जो तुम ये अपने आप को बदल पाता। तो अपनी सोल इनकी सोल इन्हें ना धिक्कारे, इनकी सोल इन्हें ना कचोटे, इनकी सोल इनसे ना कहे कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। इस वजह से ये उन लोगों को 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, एक महीने या कुछ और टाइम ये दे रहे हैं कि शायद ये लोग बदल जाएं। और ये लोग नहीं बदलेंगे तो फिर इनकी सोल इनसे नहीं कहेगी कि तुमने गलत किया। बस अपनी सोल को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये वक्त दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों से ना कोई लगाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी सोल के सेटिस्फेक्शन की, मेरी सोल मुझे ना धिक्कारे कि मैंने इंसानों को इंसान नहीं समझा। उसके बाद जो उनकी जो कार्मिकों की जो करतूतें हैं, ये वैसा ही बखान करेंगे, ये वैसा ही एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, जिसको किसी की नहीं सुननी है, जिसको आंधी तूफान की तरह भागना है, वो भागेंगे किधर? अपने यूनियन के लिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने ट्रू लव की तरफ भागेंगे। ये जिधर भी गए हैं ना, ये सोच समझ के, वहाँ जो भी हैं ये अंधे होके वहाँ नहीं गिर पड़े कि भाई ये पर्सन बहुत अच्छा है, ऐसे ये नहीं। ये इनको ज़बरदस्ती उधर ले जाया गया है। और अगर कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि समझदारी इन्होंने दिखाई है कि भाई फैमिली की डिमांड भी है कि प्यार तो मेरे पर्सन से ही है, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने या आपने इनसे आपस में ये अंडरस्टैंडिंग रखी है कि भाई अगर कास्ट फैक्टर आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग दोस्ती को प्यार में बदलते हैं, हम लोग अपने प्यार को दोस्ती में बदल देंगे। इस तरह की समझदारी भरी बातें आप लोगों ने करी हैं, आपके बीच में हो सकती हैं ऐसी बातें हुई हों, लेकिन आपने प्यार इतना सच्चा किया है कि इन्हें उन लोगों के चेहरे समझ आ जाएंगे और ये उनके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इनके मन में और क्या चल रहा है वो और देख लेती हूँ थोड़ा सा। होल्ड योर विजन, देखिए वही एनर्जी है यहाँ पे। होल्ड योर, इन्होंने आपको गिव अप नहीं किया है। वो विजन, आपकी थॉट, यानी मैंने बोला ना कि लोग प्यार को दोस्ती को प्यार में बदलते हैं, हम अपने प्यार को दोस्ती में बदल लेते हैं। तो वो जो आपका कनेक्शन है वो इन्होंने होल्ड करके रखा है, छोड़ा नहीं है, उसको पकड़ के रखा है। और यही चीज़ इनके काम आएगी जब उसको, और इसी दम पे ये भागेंगे उसको छोड़ के, कार्मिक को छोड़ के, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने आपको गिव अप नहीं किया। आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, भाई नई फैमिली मान रही है तो फैमिली की भी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो इसलिए कनेक्शन आपसे नहीं छोड़ा है। और यही इनकी ताकत बनेगा और ये कार्मिकों को निपटा दें। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देखिए ज़रूर हो गई, ये कार्मिक ज़रूर जाएंगे, ये कार्मिक ज़रूर जाएंगे। ये जो यहाँ से रीडिंग आई है 5 मंथ की, तो 5 मंथ में ये कार्मिक ज़रूर जाएंगे और न्यू स्टार्ट होगा। न्यू स्टार्ट क्या होगा? नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव आफ्टर 5 मंथ, ये इस एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब ऐसी आक्रामक एनर्जी कि तुम लोगों ने, मतलब अपनी अगर इनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती ने किसी पर्सन के साथ बांधा है तो ये कह पाएंगे कि तुम लोगों के कहने पे मैंने ये शादी कर ली ना, अब ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी तुम लोगों ने, अब तुम लोग चुप बैठो, अब मैं अपनी ज़िंदगी को खुद संवारूंगी। अगर किसी से शादी भी हो गई है तब भी ये अपनी फैमिली को ये बोलने वाले हैं कि अरेंज मैरिज करवानी थी, कर दी ना, अब देख लो मेरी ज़िंदगी का हाल। तो तुम लोगों ने जो करना था वो कर दिया, तुम लोगों की खुशी के लिए मैंने इस पर्सन को अपना लिया, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो मैं जीवन भर इस पर्सन को नहीं झेल सकता, मैं चली। और अगर एंगेजमेंट हो गई है तो कह रहे हैं देखो तुम लोग कर रहे थे ना, इससे मैं कह रहा था ये पर्सन सही नहीं है, लेकिन तुम लोग तो अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे ना, तुम लोग मेरी सुननी नहीं थी, मैं बोल रही थी पर्सन सही नहीं है, झेलना तो मुझे था, जिंदगी भर मैं झेलूंगा इसको, नहीं झेलने वाली। तो ये
ऐसा अपने फैमिली को सुना के समझा के ये आपकी तरफ कि अब मैं अपने लिए एक्शन लूँगी। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये जब ऐसे एक्शन लेंगे तो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में तुम मेरा साथ दोगे। मैं अगर ये डिसीजन लेती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मुझे पता है ऑब्वियसली आप लोग कह रहे हैं, आप लोग तुरंत बोले हाँ हम देंगे, देना ही चाहिए। इनके सामने सिलेक्शन की घड़ी आने वाली है या आ चुकी है। ये कार्मिक और वो, आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है? ये सिलेक्शन की घड़ियाँ या तो ये झेल चुके हैं, इन्हें सेलेक्ट करना पड़ा है, मजबूरी में करना पड़ा है, या मुझे बार बार एनर्जी यही आ रही है कि इन्होंने जो किया मजबूरी में किया है, इनकी खुशी नहीं थी उधर जाना, और ये सेलेक्ट आपको ही करेंगे। अभी मजबूरी में सेलेक्ट किया है, फिर सारी चीज़ें रिव्यूल होंगी तो ये खुद आपको ही सेलेक्ट करेंगे। चेंज ऑफ प्लेस, ये प्लेस चेंज कर देंगे। अगर फैमिली कह रही नहीं तुम्हें इसी पर्सन के साथ रहना है, तो ये कह देंगे नहीं मुझे तो फिर घर में ही नहीं रहना, तुम लोग रखो इस पर्सन के साथ। ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता नहीं बनवा सकते, ज़बरदस्ती किसी को किसी के दिल में नहीं ला सकते। तुम लोग ये पर्सन अच्छा लग रहा है तो तुम लोग रहो इसके साथ, मैं चली, तो ये वो घर भी छोड़ सकते हैं ये, जहाँ पे उस पर्सन के साथ इन्हें ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है। ये मनमानी करने में मुझे हंसी आ रही है मनमानी करने में आमादा है, क्योंकि इन्हें ये दिख रहा है कि ज़िंदगी को, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए कैसे देखूं, कैसे उस पर्सन के साथ झेलूं, मैं उस पर्सन को झेलूं जिससे बिल्कुल भी टर्म्स मैच नहीं कर रहा, जिससे बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है। उसको ज़िंदगी भर कैसे झेला जाएगा? जो पर्सन आज, जब लोग नए नए मिलते हैं तो तब भी थोड़े कायदे निभाते हैं, ये पर्सन नया मिला तब भी कायदे नहीं निभा रहा, तो जब ये पुराना हो जाएगा, जब साथ में आ जाएगा, तो क्या खाक कायदे निभाएगा ये? तो क्या खाक मुझे समझेगा? ये चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन के साथ इनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब होने वाली है, लेकिन इनके फैमिली मेम्बर, आसपास के लोग नहीं समझ रहे हैं, ज़बरदस्ती इनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मनमानी करने पे आमादा आफ्टर 1 मंथ हो जाएंगे। बी पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव ही रहेंगे। इन्हें ये पता है कि अगर मैं इस पर्सन को छोड़ के भाग जाऊँ ना, तो मेरा पर्सन आज मुझे अपना ले और वो मुझे दुनिया की हर खुशी देने की क्षमता रखता है। इन्हें पता है। ब्लेसिंग्स, आपको बहुत सी दुआएं दे रहे हैं। ये मजबूरी में जिस रिश्ते में गए हैं या जाने वाले हैं, आपके लिए दिल से बहुत दुआएं निकल रही हैं कि मेरे भगवान मेरे पर्सन को संभाल लेना। ये जो बहुत बड़ा एक्शन मुझे लेना पड़ रहा है, मतलब दूर होना पड़ रहा है, तो इस परिस्थिति में मेरे पर्सन को संभाल लेना, मेरे पर्सन को दुखी होने से बचा लेना, ऐसे ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए। और देखिए ईगो भी इनका, अगर किसी के साथ ईगो भी होगा तो वो ईगो भी इनका जाने वाला है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत जल्दी आपके फेवर में एक्शन लें और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। सदा ईश्वर की कृपा आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।